अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो वीलॉग है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। हमारे पास खबर आई है। आपको पता है कि ज़का अशरफ साहब की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास था कराची में, लेकिन आईपीसी मिनिस्ट्री ने उन्हें इजलास से मना किया। इजलास से मना क्यों किया? फिर उन्होंने उन्हें इजलास के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया। अब उस इजलास के अंदर क्या क्या हुआ है? क्या हफीज़ एज अ टीम डायरेक्टर और हेड कोच अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको प्रूव कर सकेंगे? क्या उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, या कि हफीज़ को भी फारिग किया जाएगा और ज़का अशरफ साहब की मैनेजमेंट कमेटी भी फारिग होने वाली है? ये तमाम तफसीलात हम आपके आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के चंद क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने की धमकी दे दी है। वो क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं और उन्होंने धमकी ये क्यों दी है, ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो इजलास था मैनेजमेंट कमेटी का कराची में, उन्होंने नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील करनी थी। आईपीसी मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई आप ये नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ से मना कर दिया। अब सारे कराची पहुँच गए थे, उनको कहा गया था कि आप वापस आ जाएं और इस्लामाबाद पहुँच जाएं सारे। अब जनाब ज़का अशरफ साहब, सीईओ सलमान नसीर साहब समेत जो पीसीबी के आला हुकाम है ना, वो पहुँच गए इस्लामाबाद आईपीसी मिनिस्ट्री में, जहाँ पर वफाकी वज़ीर जो है निगरान फवाद हसन फवाद, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शनर कमिश्नर जो हैं एडवोकेट शाह खावर साहब, उन्होंने भी शिरकत की है, सेक्रेटरी आईपीसी ने भी शिरकत की है। और उस इजलास में ज़का अशरफ साहब को कहा गया कि आप अभी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने लगे हैं ना, वो नहीं बना सकते, उनके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। उन्होंने जो वजारत कानून है उनसे रब्ता कर लिया, उनसे मशवरा मांगा कि हम इसके बारे में क्या कहें। हालांकि ज़का अशरफ साहब तो वहाँ पे कह रहे थे कि पीसीबी का आइन ये कहता है, पीसीबी का आइन ये कहता है कि हमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम आईपीसी मिनिस्ट्री ने ज़का अशरफ साहब के हाथ पांव बांध दिए। जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कुछ भी नहीं कर सकती है, वो सिर्फ डे टू डे अफेयर चला सकते हैं, जिसमें यही है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या कर रही है, छोटे मोटे जो काम होते हैं रोज़ाना की बेसिस के ऊपर सिर्फ वो कर सकते हैं। अलबत्ता जो लोग पीएसएल के बारे में भी जानना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब मैनेजमेंट कमेटी की हाथ पांव बांधी तो फिर पीएसएल का क्या होगा? तो पीएसएल के बारे में भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। पीएसएल वैसे ही होगा जैसे शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है। लेकिन जो मोहम्मद हफीज़ साहब हैं और ज़का अशरफ साहब हैं, इनकी छुट्टी होने वाली है। परेशान ना हो, इनकी छुट्टी आईपीसी मिनिस्ट्री करने वाली है। उन्होंने हफीज़ साहब को, एक तो वो तनख्वाह ले रहे हैं टीम डायरेक्टर की, दूसरी तनख्वाह आपको याद है यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम है मेरे पीछे, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, यहाँ पर ही हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाने से पहले कि वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हेड कोच की ज़रूरत नहीं है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि हफीज़ दो तनख्वाहें ले रहे हैं, एक तो मिकी आर्थर वाली भी, एक जो ग्रैंड ब्रैडबर्न है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, उनकी तनख्वाह, ये दो तनख्वाहें हफीज़ साहब इस वक्त ले रहे हैं। और ज़का अशरफ साहब ने जिस तरह से उनको अपॉइंट किया है, वो अपॉइंटमेंट भी जो है तनकीद की जद में है। उनको इलीगल तरीके से अपॉइंट किया गया है। उनकी जो पब्लिसिटी थी, पहले अखबार के अंदर आपको इश्तिहार देना पड़ता है कि टीम डायरेक्टर की ज़रूरत है, हेड कोच की ज़रूरत है, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने पीछे रख दी और हफीज़ को अपॉइंट कर लिया। अच्छा जी, अब हफीज़ साहब अपॉइंट हो गए, 4 फरवरी को उनकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि 4 फरवरी तक मैनेजमेंट कमेटी को एक्सटेंशन मिली है। ये दूसरी बार हुआ था कि ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिली। और जो आईपीसी मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि हमने उनको बार बार कहा कि आपने ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने हर वो काम किया जिनसे उनको मना किया था। और इसी वजह से हमने इजलास में उनको कहा कि आप इजलास नहीं कर सकते और अब आप चुपके से यहाँ पर आके बैठ जाएँ, हम आपका फैसला करेंगे। अब फैसला यही होने जा रहा है कि 4 फरवरी जो उनको लास्ट डेट है ना एक्सटेंशन जो मिली हुई, उसके बाद ज़का अशरफ साहब की छुट्टी करेंगे, जिसमें से हफीज़ साहब की भी छुट्टी होगी और बाकी भी जो कोचेस तैनात किए हैं पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने। क्योंकि जाहिर सी बात है जब 1 लाख की सैलरी से ऊपर का कोच आप तैनात करते हैं ना, तो उसके बारे में फिर मैनेजमेंट कमेटी ने कहा था, अपना आईपीसी मिनिस्ट्री ने कहा था कि आप हमसे इजाज़त तलब करेंगे, लेकिन ऐसी कोई इजाज़त भी नहीं ली है, तो इस वजह से उनको फारिग करें। अब रही बात खिलाड़ियों की, तो हफीज़ साहब के अंडर जो टीम है ना इस वक्त, वो शदीद तरीके से स्कैटर्ड हुई है। वो एक तो वो हफीज़ की बात भी नहीं मानते। हफीज़ ने कुछ ऐसे छोटे मोटे बच्चों वाले यार रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि आपको $500 जुर्माना किया जाएगा अगर आप सोते हुए पकड़े गए, आपको ये कर लेंगे, आपको वो कर लेंगे। तो खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया। एनओसी के इशू के ऊपर आपको याद है कि हारिस रऊफ़ को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तंग किया था, उसामा मीर, जमान खान को भी एनओसी जारी नहीं किए गए थे। तो अब इस एनओसी के इशू को लेकर ना पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, 6 खिलाड़ी तकरीबन हैं, जिन्होंने कहा है कि हम अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ रहे हैं। आप हमें लीग्स के लिए एनओसी नहीं ना दे रहे हैं तो ना दें, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने की जो धमकी मिली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी थरथली मची हुई है। अब वो किसी तरह से बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी तरह से हम इन खिलाड़ियों को राम कर लें, उनको मना लें कि यार आप जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने की धमकी दी है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना छोड़ें।
क्योंकि IL T20 शुरू होने जा रहा है, शाहिन शाह अफरीदी का वहाँ पे मुआहदा हुआ है, शादाब खान का मुआहदा हुआ है, BPL शुरू होने जा रही है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, इन तमाम खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वहाँ पर। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लीग से ज़्यादा नहीं खेल सकते, और जिन लीग्स के अंदर खिलाड़ियों को आप शिरकत की इजाज़त दे रहे हैं ना, वो या तो 4 मैचेस खेल रहे हैं। अब हारिस रूफ और जमान खान, उसामा मीर बिग बैश लीग खेल के आए हैं, 4-4 मैचेस खेल के आए हैं 2 खिलाड़ी, और उसको 5 मैच मिले हैं एक खिलाड़ी को। तो ये जो ज़्यादती PCB कर रहा है, इसके खिलाफ अब खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। आप स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें रोक रहे हैं ना, उसमें आपने शिक डाली हुई है ना कि 2 से ज़्यादा लीग नहीं खेल सकते, तो हम वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं और हम लीग क्रिकेट खेलेंगे। इसके बाद अब IPC मिनिस्ट्री ने ये बात भी नोट की है, और इसी वजह से अब हफीज़ और ज़का अशरफ साहब की छुट्टी करने लगे हैं, और 4 फरवरी के बाद आपको नज़र आएगी यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नई मैनेजमेंट आपको नज़र आएगी। ये तमाम तर तफसीलात थी। मज़ीद इस तरह की तफसीलात से बाखबर रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक व्यूअर्स हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा।